आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उससे जलते थे। उनमें से एक था रघु नाम का स्यालू, जो फल का व्यापारी था। उसने एक बार तेनालीराम को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनालीराम ने उसका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इसका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी थैले में भरकर आगे बढ़ने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम रघु के इस सवाल से हैरान हुए। वह बोले कि अभी तो तुमने कहा कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो। तब रघु बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं है। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फल का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगा। तेनालीराम सिर खुजलाने लगे और यह सोचते सोचते वहाँ से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले को अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं, इसे कुछ नहीं कहाँ से लाकर दूं। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनालीराम ने मेरे फल का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को हाजिर किया और सफाई मांगी। तेनालीराम पहले से तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ए लो तुम्हारे फल का दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्वाबों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया। वह जोर से चीखा, यह क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहाँ मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुँह लेकर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर तेनालीराम ने अपनी बुद्धि और चतुराई से महाराज का मन जीत लिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।